बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कल न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लिया है और तालिबान के सरबराह जनाब मुल्ला अब्दुल गनी बरदर ने यह ऐलान भी कर दिया है कि आज से जंग ख़त्म हो गई है और तालिबान ने अपनी फ़तह हासिल कर लिया। ये वो तालिबान है जिन्होंने 20 साल अपनी फ़तह के लिए अपने मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए कोशिश की थी, जिसमें वो आज मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया। और इसके साथ साथ मुल्ला अब्दुल गनी बरदर ने तमाम अफ़गानिस्तान के ग्रोहों को मसालहत की भी पेशकश की है और उन्होंने कहा कि मिलकर अफ़गानिस्तान के ऊपर एक पुरअमन और अच्छी हुकूमत बनाई जाए। और इसके अलावा जो तालिबान के सियासी मशीर हैं मोहम्मद नईम, उन्होंने ऐलान किया है कि तालिबान अफ़गानिस्तान की ज़मीन किसी सूरत भी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी और ना ही तालिबान इसको इजाज़त देंगे और ना ही किसी दहशतगर्द ग्रुप को इसमें दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। और इसके अलावा तालिबान ने रेडियो काबुल के ऊपर भी अपना कब्ज़ा जमा लिया है। आज जब जो ही तालिबान ने पूरे काबुल के ऊपर कब्ज़ा किया है और पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया है तो लाखों की तादाद में लोग भागकर अपनी जानें बचाने के लिए काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जमा हो गए थे और जिसके नतीजे में अमेरिका की फ़ौज को लोगों को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी करना पड़ी, जिसके नतीजे में तकरीबन भागदौड़ मची और भागदौड़ मचने के नतीजे में 5 अफ़गानी जो वो हलाक हो गए। और इनमें कुछ लोग अमेरिका का जहाज़ जब उड़ा उसके साथ लटक गए और उनके गेयर बक्स के साथ लटक गए और जो ही जहाज़ बुलंदी के ऊपर गया और वो लोग गिर कर हलाक हो गए। इसमें तीन अफराद थे जो वहाँ पर गिर कर हलाक हो गए। और रूस के सफारतखाना ने यह भी ऐलान किया है कि जो अफ़गानिस्तान के साबका सदर हैं अशरफ गनी, वो तकरीबन 4 गाड़ियाँ पैसों से भर कर ले गए हैं और हेलीकॉप्टर में वो फ़रार हुए हैं। यहाँ से वो ताजिकिस्तान में फ़रार हुआ और ताजिकिस्तान से आगे वो किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक बहुत अहम काम किया है जो उन्होंने अपने पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम तलीम का नफाज कर दिया है। और क्योंकि इससे कबल ये हमारा मुल्क तकरीबन 3 तबक़ात में तकसीम हुआ था तलीम के मामले में। मदरसों की तलीम अलहदा थी, सरकारी स्कूलों के अलहदा थी और प्राइवेट स्कूलों के अलहदा थी। और उमरा तकरीबन अपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाते थे जहाँ की फ़ीसें बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर इंग्लिश तालीम दी जाती थी। लेकिन आज के बाद इमरान खान ने ये यकसा निज़ाम तलीम का निज़ाम नाफिज कर दिया और ये निज़ाम तलीम तकरीबन बलूचिस्तान, KPK और पंजाब में राइज हुआ है और हो सकता है कि ये अनकरीब सिंध में भी राइज हो जाए। यूँ ही जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेकर आज तक ये तबक़ाती निज़ाम तलीम चलता रहा है, लेकिन इमरान खान ने आज इसको ख़त्म कर दिया है और एक यकसा निज़ाम तलीम नाफिज कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।